रिव्यू वन का क्वेश्चन नंबर 8 है जी कि द सम ऑफ 3 कंसेक्टिव ऑड इंटीजर्स। ये बात समझने वाली है, कंसेक्टिव ऑड इंटीजर्स। कंसेक्टिव का मतलब होता है मुसलसल, और ऑड नंबर लेने हैं। और ऑड नंबर का हमें पता ही है कि कौन से होते हैं, जो 2 पे डिवाइड ना हो, जिस तरह से 1, 3, 5, 7 जो 2 पे डिवाइड नहीं होते। वो 3 कंसेक्टिव ऑड नंबर का जो सम है वो 51 है। ऑड नंबर्स हमने मालूम करने हैं। तो ये हमने वैल्यूज़ इसकी मेंशन कर ली है। लेट ऑड इंटीजर्स ले लिया हमने, एक ले लिया x और उसके अंदर दूसरा ले लिया x+2, फिर लिया x+4। यानी कि ये याद रखें कि अगर हमारे पास एक ऑड इंटीजर अगर हम 1 ले लेते हैं तो 1 के अंदर फिर 2 ऐड करेंगे तो नेक्स्ट ऑड इंटीजर आएगा, और इसके अंदर फिर अगर हम 2 ऐड करते हैं, 3+2 करते हैं तो फिर आंसर 5 आएगा, नेक्स्ट ऑड इंटीजर आ जाता है। तो एक तरीका तो ये जो पहला ऑड इंटीजर लिया इसके अंदर 2 ऐड करेंगे तो नेक्स्ट आ जाएगा, और इसी के अंदर अगर हम 4 ऐड करेंगे तो उसके अगला आ जाएगा। तो इसलिए हमने ये 3 ऑड इंटीजर लिए हैं, एक x लिया है, एक x+2 लिया और एक x+4 लिया है, और इन तीनों का सम कितना है 51। क्वेश्चन की स्टेटमेंट हमारे पास क्या बन जाती है कि जो 3 ऑड इंटीजर लिए हैं इन तीनों को हम करें प्लस, इन तीनों को अगर हम प्लस कर लेते हैं तो आंसर आ जाएगा 51। ये पहला ऑड इंटीजर है, फिर ये दूसरा x+2, फिर x+4 है। तो ये तीनों प्लस करेंगे, x ऐड होकर 3x हो गया, 4 में 2 ऐड करेंगे 6 आ गया। अब ये 6 प्लस वाला इधर आके माइनस होकर तो 45 आ जाएगा। इधर x ऐड किया था 3x आ रहा था, अब ये 3 इधर आके डिवाइड करेगा तो x की वैल्यू 15 आ जाएगी। यानी कि फर्स्ट ऑड इंटीजर हमारा 15 आ जाएगा। सेकंड ऑर्डर इंटीजर क्या होगा, 15 के अंदर 2 ऐड करेंगे, जिस हमारे पास ऊपर वैल्यू बनी थी ना x+2, तो x की वैल्यू 15 आ रही है, तो 15+2 करेंगे तो इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा 17। फिर थर्ड ऑर्डर इंटीजर था x+4, तो x की वैल्यू 15+4 करेंगे तो 19 आंसर इसका आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है जी कि अब्दुल्ला के पास 96 बॉल्स हैं और उसने उसको 2 बकेट्स में 2 टोकरियों में डाला हुआ है, इस तरह से कि एक टोकरी में जो बाल हैं दूसरे से 28 ज़्यादा है। ये 28 मोर बाल्स है, एक टोकरी में बाल दूसरे की निस्बत 28 ज़्यादा होंगे। हमने दोनों टोकरियों में बाल की कीमत मालूम करनी है। उसी तरह से फ़र्ज़ कर लेते हैं तो 2 बकेट्स हमने एक x ले लिया और एक y ले लिया है, और इन दोनों के अंदर इन दोनों का जो सम है, मतलब कि बॉल्स का जो सम है वो 96 है। क्वेश्चन की स्टेटमेंट क्या बनती है कि x और y दोनों बकेट्स के अंदर बॉल्स को प्लस कर लिया जाए, तो हम उसको क्या कर लेंगे 96 कर लेते हैं। आप यहाँ पर इस स्टेटमेंट को चेंज भी कर सकते हैं, लेट द बॉल्स इन बकेट्स, ऐसे भी कर सकते हैं, x और y ले लेंगे तो x + y = 96 हो जाता है। फिर दूसरी कंडीशन हमें ये कही गई थी क्वेश्चन के अंदर कि एक बकेट में जो बॉल्स हैं 28 ज़्यादा हैं दूसरे की निस्बत। तो हम ऐसा कर लेते हैं, जो पहली बकेट है उसको वैसे रख लेते हैं, जो दूसरी बकेट है उसके अंदर 28 ज़्यादा कर लेंगे, फिर इन दोनों का आंसर इक्वल आता है। ये क्वेश्चन की स्टेटमेंट बनती है। तो ये हमारे पास इक्वेशन 2 आ जाती है। अब हम क्या करेंगे कि x की ये जो वैल्यू आई है इसको हम इक्वेशन 1 में पुट कर लेते हैं। इक्वेशन 1 क्या है, x, तो x की आप हम लिखेंगे y + 28, और आगे ये वाला y आ रहा है = 96 आ गया। ये y और y ऐड किया तो 2y, 28 प्लस वाला इधर आके माइनस हो जाएगा, 96 से 28 माइनस ये तो 68 आ जाते हैं हमारे पास, और इधर हमारे पास 2 आ जाता है। फिर ये 2 इधर आके डिवाइड करेगा तो y की वैल्यू आ जाएगी 34। ये जो 34 वैल्यू आई है इसको हम इक्वेशन 1 के अंदर इसी में पुट कर लेंगे। इक्वेशन 1 क्या थी, x + y = 96 है, y की वैल्यू 34 आई है, प्लस x है, 34 इधर आकर माइनस करके तो क्या आ जाएगा 62। 96 से 34 माइनस करेंगे तो 62 आ जाएगा। यानी कि एक टोकरी के अंदर 62 बॉल्स होंगे और दूसरी टोकरी के अंदर 34 बॉल्स होंगे, और अगर इन दोनों का डिफरेंस चेक किया जाए 62 से 34 माइनस किया जाए तो हमारे पास आता है 28। इसका मतलब है इस टोकरी के अंदर इसकी निस्बत 28 बॉल्स ज़्यादा है। क्वेश्चन नंबर 10 है जी कि सलमा के पास उसने इन्वेस्टमेंट की है 3,50,000 की बैंक में उसने 3,50,000 रुपये जमा करवा दिए हैं और उसको प्रॉफिट मिल रहा है। उसका जो प्रॉफिट रेट है वो 7/1/4% है पर एनम सालाना। एक साल बाद उसको 7/1/4% के बराबर उसको प्रॉफिट मिलेगा, और ये अमल चलेगा 2 साल तक। फिर उसके बाद उसका जो प्रॉफिट रेट है वो बढ़ के 8% हो जाता है, और हमने ये बताना है कि 7 साल के बाद उसके पास कितनी अमाउंट होगी। 7 साल के बाद की अमाउंट हमने मालूम करनी है। तो ये इसमें हम उसकी इन्वेस्टेड अमाउंट कितनी है, 3,50,000 है। प्रॉफिट रेट कितना है, 7/1/4% है। हम इसको फ्रैक्शन में ले आते हैं
तो 4 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 7 ज़ा 28 में 1 ऐड करेंगे तो 29 ओवर में 4 आ जाएगा 7 में %। जब हमने प्रॉफिट ऑफ 2 ईयर निकालना है, क्योंकि ये जो प्रॉफिट रेट है 2 साल का है, तो हम क्या करेंगे 2 साल का प्रॉफिट रेट कैसे निकालेंगे कि ये जो हमारे पास अमाउंट है 3,50,000 ज़रब ये 29 ऊपर वाली वैल्यू मल्टीप्लाई 2 ईयर्स है डिवाइडेड बाई 4 है, और ये जो एंड पे परसेंटेज का साइन है उसके लिए आ जाएगा 1/100। अब अगर हम कैलकुलेटर से इसको सॉल्व करते हैं ना, 350,000 3,50,000 है, 29 है, 2 है, इन तीनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो 4 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 400 हो जाएगा। इसको जब हम सॉल्व करेंगे कैलकुलेटर के ज़रिए तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा ये 50,750 रुपये है। कैलकुलेशन करके देखते हैं। हमारे पास अमाउंट है जी 3,50,000, ये मल्टीप्लाई 29, ये मल्टीप्लाई बाई 2, ये डिवाइडेड बाई 4, तो हमारे पास ये अमाउंट आई है। इसको फिर हमने ये लास्ट पे जो 100 है इस पर फिर डिवाइड करना है, डिवाइडेड बाई 100, तो ये आ गया 50,750 रुपये हमारी पहली अमाउंट आ गई। उसके बाद अगले 5 साल का प्लान हमने लेके जाना। उसके लिए प्रॉफिट रेट हमारे पास कितना हो गया था, यहाँ पर परसेंटेज प्रॉफिट लिख लें, वो हमें कहा गया था 8% हो गई है। ठीक है, तो प्रॉफिट कितना बनेगा, वो 3,50,000 मल्टीप्लाई बाई ये प्रॉफिट के लिए 8 मल्टीप्लाई 5 ईयर का प्लान है ना, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 100 पे डिवाइड कर देंगे, ये परसेंटेज के लिए 100 आ जाता है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कर लेते हैं जी 3,50,000 ये आ गया मल्टीप्लाई बाई 8 मल्टीप्लाई बाई 5 डिवाइडेड बाई 100, ये आता है 1,40,000, ये 1,40,000 आ गया। तो टोटल उसका प्रॉफिट कितना हो गया, टोटल अमाउंट उसकी कितनी बन गई, इन दोनों को प्लस कर लेंगे, जो प्रॉफिट पहले आया वो वाला और ये वाला प्रॉफिट ये दोनों ऐड हो जाएंगे तो 1,90,750 आ जाता है। अब इसके पास टोटल अमाउंट कितनी वो हमने निकालनी थी, 3,50,000 तो उसने इन्वेस्ट किया था, तो उसकी इस इन्वेस्टमेंट के अंदर ये जो उसको प्रॉफिट मिला ना टोटल 1,90,750 का, ये इसके अंदर ऐड कर लेंगे तो ये हमारे पास टोटल अमाउंट आ जाएगी 5,40,750 रुपये। तो ये इसकी टोटल अमाउंट आ जाएगी।